guys, welcome back to my channel. Here with you all again, Aditi here. I hope you all are doing great and amazing in your life. So guys, today I'm making a video after a very long time, but yeah, without wasting any further time, I just want to start the video. So in today's video, I'm gonna tell you guys how you can crack the interview in your first attempt. और इसके साथ ही मुझे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्लीज़ दी एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आप क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चंस के आंसर भी दो. तो गाइज मैं क्वेश्चन बताऊंगी, जो क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है, उसके आंसर्स मैंने अपनी तरीके से कैसे दिए थे, आप उसको फ्रेम करके कैसे आंसर कर सकते हो, वो चीज़ भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी. ठीक है. सो गाइज येस, टू क्रैक द इंटरव्यू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस. प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, इस वीडियो को देखने से पहले ठीक है, डीप ब्रेथ. यस यू कैन डू दिस माई गर्ल, यू कैन डू दिस. अगर आप नहीं तो कौन करेगा यार. काम डाउन. ठीक है. डीप ब्रेथ विथ मी एंड यस. सो गाइज बेसिकली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन हर किसी से पूछा ही जाता है. सो if the interviewer asks, tell me something about yourself, so you should answer like मैंने जैसे आंसर किया था, मैं आपको एक बार बताती हूँ, फिर आप लोग अपना आंसर वैसे रिफ्रेम कर लेना. ठीक है. सो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अदिति and I'm 18 years old. I'm from Mednipur, West Bengal, and I've recently completed my 12th from Kendriya Vidyalaya, 6 lines merit Cant with this that percentage, and I am pursuing BBA from this that college ABCD right now. Talking about my hobbies, I really like chanting in my free time. I'm into spirituality. I love exploring spiritual places like Vrindavan, Mayapur. And as I'm from army based background family, so my dad used to post it very different places like north to south, east to west. So I really like exploring new foods. So that is how I used to introduce myself. एंड बस इतना ही. आपको जो मेन ज़रूरी चीज़ें होती है यही बोलनी होती है. फर्स्ट इज़ योर नेम, योर एज, फ्रॉम वेयर यू आर, योर क्वालिफिकेशन, योर हॉबीज़, एंड समथिंग मोर यू वांट टू ऐड, यू कैन गो फॉर इट. लाइक आई एडेड कि आई रियली लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड trying new foods. As my dad was from army based background family, so I used to travel a lot. So this is how you can गिव योर इंट्रोडक्शन. आई होप आपको इससे कुछ पता चला होगा. तो बेसिकली यही बताओ, आई एम दिस दैट, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, एंड माई क्वालिफिकेशंस, एंड टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, दिस एंड एम बता दो अपना. माई एम इज़ टू लाइक pursue something. My aim is to be a good person, can be a helping hand to others. ऐसे ऐसे करके whatever you want to see from your heart, speak it up. ठीक है. और मैं क्या, बस इतना. सी द थिंग इज दैट कभी अपना टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ को ना खींच के बहुत लंबा मत लेके जाओ. कीप इट लाइक 60 सेकेंड्स तक का. 50 to 60 सेकेंड्स आर इनफ टू मेक योर इंट्रोडक्शन. सफिशियंट है इतना. ठीक है. फिर आपसे पूछ सकते हैं द मेन क्वेश्चंस क्यों आज मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ गाइस. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. बताओ, क्रू बनना है. चलो ठीक है, मैं गाइस आपसे ना सवाल पूछती हूँ, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. खुद ना चुपचाप से आंसर दो पहले. आई वेट. ठीक है, कोई बात. एटलीस्ट आपने सोचा तो कि मैं इसका जवाब क्या दूंगी. मुझे बस यही चाहिए था. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो आप उसका आंसर ये दे सकते हो, आई वांटेड टू. मैं अपना बता रही हूँ मैंने कैसे दिया था, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. सो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू सिंस चाइल्डहुड, बिकॉज आई रियली प्रेज कैबिन क्रू, the way they carry their self, the way they walk, the way they talk. They are so professional, and I really like traveling new places, and I feel that this is the best profession in which I can work. I can enhance my skills. I can learn a lot of things. With that, I can explore. So that passion comes after that thing, that first I want to indulge myself into that profession, and then I will explore each and everything. But
I'll keep this in mind that first of all, I am a cabin crew. My first priority is to provide a excellent customer service to the passengers. इस तरीके से मैंने कुछ आंसर दिया था इस चीज़ का जब उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाई डू आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। देखो मैंने क्या कवर किया इसमें, मुझे कैबिन क्रू क्यों बनना, मेरा बचपन से सपना था, सोचा था मैंने कि हाँ मुझे बनना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके के वो प्रोफेशनल है, जैसे वो पैसेंजर्स का हैंडल करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दैट्स द ओनली रीज़न आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक वन ऑफ देम। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ आंसर किया था। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर करना, आप हमेशा बोलते हो दिया आप हमेशा क्वेश्चन बता देते हो आंसर नहीं बताते, तो ये अब मैं आंसर्स बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ऐसे आंसर दिए जाते हैं। अब आप इसको रिफ्रेम करना गाइज आपको करना पड़ेगा, उस चीज़ को मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि जब इंटरव्यू फेस जो करता है ना उसकी लफ्ज़ों में जो वर्ड्स आते हैं वो उसी टाइम आते हैं, उस चीज़ का कोई रट्टा नहीं मार सकते हम। एंड डोंट सी ट्राई टू अवॉइड बी अ रट्टू तोता, क्योंकि सोचो ना गाइज अगर आप कैबिन क्रू बन जाओगे, ऑन बोर्ड पैसेंजर्स आपसे कुछ पूछेगा तो आप कोई रट्टा मारा हुआ आंसर थोड़ी दोगे। यू हैव टू रिजॉल्व दैट थिंग राइट। तो वो अंदर से आती है इंग्लिश, रट्टा मारने से नहीं आएगा। अगर इंग्लिश थोड़ी लग रही है आपको वीक है, डू वन थिंग, जॉइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, घर पे वॉच सीरीज़ देखो, सबटाइटल्स ऑन करके सबटाइटल्स के साथ सीरीज़ देखो। ट्राई टू रीड नोवेल्स, दैट रियली हेल्प्स एक्चुअली। जो मुझे हेल्प हुआ था उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज 12th में आई रिमेंबर कोविड का टाइम था मेरे पास, मतलब स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आई स्टार्टेड रीडिंग नोवेल्स एंड ऑल, क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है मेरी काम ही आएगी, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। सो या एंड देन आपका ये 2 क्वेश्चन हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, देन कम्स द GD राउंड जिसमें आपको क्वेश्चन पूछते, जैसे मुझसे पूछा था सोशल मीडिया टॉपिक दिया था तो सोशल मीडिया के ऊपर बोलना था। एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला है, आई वॉज द 9th गर्ल जिसको आंसर देना था। टोटल 10 लड़कियाँ थी एंड सब ने सारे कवर कर लिए थे पॉइंट्स, सो आई वॉज द वन। मैं सोच रही थी क्या बोलूँ यार, ऐसे सबकी तरह सेम आंसर बोलूँगी तो फिर तो आज मैं गई, और मेरे लिए था या तो करो या तो मरो। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार आई हूँ ना जब, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, वरना मुझे बाद में रिग्रेट होगा कि अदिति तुमने बेस्ट नहीं दिया। ये सोच कर कि मुझे डर लग रहा है, ये सोच कर कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, कभी नहीं। गाइस मैं आपको एक चीज़ की मोटिवेशन देती हूँ, सी यू गाइज आर माई फैमिली लाइक, ठीक है, मेरी फैमिली की तरह हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो ना, आपको लग रहा है नर्वसनेस हो रही है, सी डू वन थिंग, ऐसे सोचो ना यार कि चलो सोचो आपने इंटरव्यू दे दिया यार, नहीं हुए सिलेक्ट, गॉड फॉरबिड कभी ना हो, बट ऐसा कभी ना हो, बट अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए और आपने अपना बेस्ट भी नहीं दिया, डर के मारे आपने मुंह से कुछ जवाब भी नहीं निकाला, घर आके एंड ऑफ द डे आपको क्या होगा यार, रिग्रेट होगा कि यार काश मैंने वो जवाब दे दिया होता, मैं सिलेक्ट हो गई होती, अभी तो मुझे अफसोस हो रहा है। बस मैं नहीं चाहती गाइज आप लोग वो अफसोस करो, मैं सीरियसली नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप खुश होके लौटो इंटरव्यू हॉल से कि येस आई मेड इट, आई डिड इट, आई गॉट सिलेक्टेड, दैट्स व्हाट आई वांट यू इन ऑल। ठीक है, सो प्लीज़ हमेशा इंटरव्यू पे जा रहे हो ना, कोई राक्षस नहीं बैठा गाइस। एक इंटरव्यूअर है जो क्वेश्चन पूछे, मामूली इंसान है, उसे भी अपनी सैलरी मिल रही है वो जो कर रहे हैं, ठीक है, और तुम भी जहाँ जाओगे उसके लिए तुम्हें भी सैलरी मिलेगी। डरने की बात नहीं है, उनसे डरना नहीं है, वो जो पूछ रहे हैं उनके मुंह पे जवाब देना है कि देखो भाई ये क्या करो, कोई पूछ रहे हैं ना, देखो भाई मुझे आता है मैं जवाब दे के रहूँगी, ये चीज़ करना। ठीक है, मैं सच में चाहती हूँ यार कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं जानती हूँ यार आप लोग कितने ज़्यादा डेस्परेट हो इस प्रोफेशन में आने के लिए, और मैं आई रियली वांट कि यार तुम लोगों का ये सपना सच हो। आई रियली वांट, मैं दिल से बहुत खुश होंगी अगर आप में से ना जिनका भी ये सपना है क्रू बनने का, आप लोग सच में इंटरव्यू क्रैक करो। आप लोगों का जो खुशी होगा ना, बस दुआ में एक बार याद करना कि अदिति ने थोड़ा थोड़ा बोला था कि वो खुश होगी, तो आई होप मैं आज सिलेक्ट हो गई हूँ तो वो कहीं ना कहीं खुश हो रही हो। बस इतना सा सोच लेना, मुझे वो सुन के ही बहुत अच्छा लगेगा। बाकी गाइस देखो मैं तो इतना ही बोलूँगी, और सोशल मीडिया का जैसे टॉपिक अगर आ सकता है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि सब सेम आंसर दे देंगे तो आप में क्या अलग बात रही। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो कि
everything has its own pros and cons. Likewise social media has its own disadvantages and advantages. Then हम स्कूल में जैसे बॉक्स बना के डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, वैसे बॉक्स बनाओ अपने दिमाग में. मैंने तो यही किया था, मैंने अपने दिमाग में बॉक्स बना लिया था जब तक सब लड़के आंसर दे रही थी. सो फर्स्ट आई टोल्ड देम अबाउट द एडवांटेजेस, और जितने भी मैंने एडवांटेजेस बोला उन्होंने मेरा डिसएडवांटेजेस सुना ही नहीं क्योंकि मैंने बहुत बोल दिया था. सो इन एडवांटेजेस यू कैन व्हाट आई हैव सेड इज, तो याद भी नहीं क्या क्या बोला था, बट ऐसे कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर की शुरुआत कैसे कर सकते हो आप. ठीक है, आप आंसर ऐसे दे सकते हो. बेसिकली मैंने जैसे दिया था, मैंने बोला था टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट to know about this profession. Today I am here in this interview hall just because of social media. I got to know that there is an interview in Kolkata O2 Hotel. That's why I am here sitting here. And what are the requirements about this job? I got to know from the social media only. I got to know that there is an interview on this stage through social media only. When I was in my 12th standard, it was a time of COVID. So online classes used to be held, and I used to make PPT sessions and all through online. So this is how social media has influenced me. So that's how I have influenced myself to indulge myself into this job. ऐसे कर करके मैंने सोशल मीडिया का आंसर दिया था. आप भी कुछ इसी तरीके दे सकते हो. फिर डिसएडवांटेजेस जब मैं बोलने की बारी है तब तक मैं उन्होंने मुझे ऐसे रोक दिया, नहीं अभी रुक जाओ. ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया था मैंने. ठीक है, वो ओवर बोल दिया था मैंने. फिर उन्होंने मेरा रेज्यूमे लिया. तो एज यू हैव मेंशन दैट अदिति ऑफ परसिंग BBA फ्रॉम दिस दैट कॉलेज, टेल मी हाउज योर कॉलेज लाइफ गोइंग. उन्होंने मुझसे ये पूछा था. तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे दिल में जो है मेरे जुबान पे भी वो जाता है. एंड मेरी कॉलेज लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी गाइस, बहुत बेकार चल रही थी. बिकॉज आई डोंट लाइक कोलकाता के पीपल. ठीक है, मैं बंगाली हूँ बट मुझे नहीं पसंद, मुझे दिल्ली में रहना पसंद है, मुझे दिल्ली का खाना पसंद है. तो मैंने बोल दिया था कि सच बताऊँ तो गाइस मैं बंगाली होके भी मैं इतना बंगाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे. तो मैं ना हर जगह एक्सप्लोर करती रहती थी. तो मैं को मेरे टोन भी सुनोगे ना, कोई बोलता नहीं कि मैं बंगाली लगती हूँ. तो मैं ना कुछ खुद की स्टोरी ज़्यादा ऐड कर देती हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट मैं बस आप लोगों को ऐसा फील करा रही हूँ कि देखो यार, कोई ऐसी यूट्यूबर नहीं बैठी है. ठीक है, आपके सामने कोई लड़की है जो आपको बता रही है इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, कुछ ऐसे. ठीक है, उन्होंने मेरा रेज्यूमे लिया और पूछा हाउ इज़ द कॉलेज लाइफ गोइंग. तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बोल दिया, to be very honest, so my college life is not going really well because I feel there is a lot of groupism, discrimination and racist I'm feeling these days. Being a Bengali, I've never been to Kolkata because my dad was in army, so I stayed over there changing schools. But here I feel like there is a kind of groupism which I'm not liking. Like they carry a very bad aura. They are not very interactive to the one who are not speaking in Bengali. So that is how I'm feeling, and want to join something new and want to enhance my skills and want to be a interactive person to the one who are interested. ऐसे कर करके मैंने कुछ तो बोला था, मुझे याद नहीं है, बट मैं ऐसी हूँ गाइस. देखो, अब इस चीज़ से आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि अगर आपको इंग्लिश आता है ना, आप कुछ भी आंसर कभी भी दे सकते हो. देन हेर एंड देयर आपको जब भी जो कोई पूछे ना, आप जवाब ऐसे दे सकते हो. बताओ. तो ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने जवाब दिया था. बाकी और भी पूछते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हो. आई फील दैट आई हैव अ गुड इंटरेक्शन स्किल्स. आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ सुटेबल फॉर दिस जॉब, एंड as far as I know, this job is all about customer service. I feel that I want to gain that experience being in this profession. ऐसे कर करके बहुत जवाबें देने के लिए, बट वही चीज़ है कि आपको खुद का जवाब देना पड़ेगा. ठीक है, रट्टा मारा हुआ किसी का गूगल से कॉपी किया हुआ आंसर नहीं गाइस. आप बस इंग्लिश सीखो. इंग्लिश अगर आपकी फ्लुएंट है, आपके दिमाग में लाइक सबका माइंड अलग प्रोसेस करता है. मेरे दिमाग में ये चल रहा है, बट आपसे ही वही सवाल पूछा जाए तो क्या पता आपका जवाब कुछ और हो, आप कुछ और सोचो. बात इस चीज़ की भी है. ठीक है, तो यही चीज़ है. और गाइस सच बताऊँ, मैं तो एक कैबिन क्रू हूँ. ठीक है, लेकिन वही बात अगर किसी और चीज़ में आ जाए, उस चीज़ में मैं पीछे हो सकती हूँ और आप लोग आगे. तो ये चीज़ एक्चुअली मैटर करती है, और इस चीज़ को ना हमेशा सोच के चला करो. क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि ठीक है, राइट नाउ आई एम 20, मैंने एट द एज ऑफ 18 इंटरव्यू दिया था. राइट नाउ 20, बट अभी जो न्यू क्रू आ रही हैं, द वन हु आर वेरी न्यू टू दिस कंपनी, दे आर 24-25. तो मैं एक चीज़ देख सकती हूँ. ठीक है, वो कंपनी में नए आए बट एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा हो गया. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अच्छा कर लेती हैं, बिकॉज दे हैव दैट वी हैव दैट एज गैप. वो मैच्योरिटी लेवल हर किसी में अलग होती है. सो
That's what I feel sometimes. Flying is fun. If you like flying, if you love flying, then this job is for you guys. किस चीज़ के लिए रुके हुए हो? And I hope आपको ये चीज़ें मोटिवेट कर रही हो आगे बढ़ने के लिए. मैं कुछ इसी तरह आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ और इतना बता सकती हूँ कि ठीक है, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आप बस यही जवाब दो. ठीक है, फर्स्ट लिसन, थिंक एंड देन स्पीक. दिस इज़ द रूल. ठीक है, इंटरव्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का. और गाइस, ये तो बस एक मैंने बताया कि यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू क्रैक द इंटरव्यू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, डोंट वरी. अगर मैं नहीं क्रैक कर पाती फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं दूसरी बार जाती इंटरव्यू देने. वही आपको करना है. आपको अगर गॉड फॉरबिड, आई रियली वांट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो भी क्रू बनना चाहते हैं, मे माय लॉर्ड कृष्णा हेल्प देम, और आप लोग क्रैक कर सको इंटरव्यू. बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ट्राई करो दोबारा जाने की. दोबारा दो, तब तक दो जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते. बट डोंट एवर गिव अप. अगर गिव अप करना है, डोंट वॉच दिस वीडियो, डोंट सब्सक्राइब मी देन. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों ने सपना देखा है तो उसको ऐसे डुबाओ. ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट गाइज. आई होप आपको एक आइडिया मिला हो. मैं एक यूट्यूबर की तरह आपको इतना सब कुछ नहीं समझा सकती हूँ, बट मैं आपको एक दोस्त की तरह ये चीज़ें बता रही हूँ. बस मुझे ना कभी यूट्यूबर की नज़रों से मत देखा करो गाइज. बस ऐसे सोचा करो, ये दोस्त है हमारी यार, कितने चिल वे में मुझे बता रही है, मुझे समझा रही है, तभी आप समझोगे. एक यूट्यूबर को देख के ऐसा फील होता है कभी कभार कि माय गॉड यार, ये तो क्रू है, कैसे समझा रही है. नहीं, ये नहीं सोचना. आपको ये सोचना है, अरे यार दोस्त बैठी है, मेरी दोस्त है यार, कैबिन क्रू है, वो मुझे बता रही है कैसे क्रैक करना है. हमेशा ये सोचा करो. मुझे ना बहुत खुशी मिलेगी उस चीज़ से. ठीक है, आई होप गाइज जो भी मैंने बताया आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो मेरे लिए सफिशिएंट है. आई होप गॉड ब्लेस यू गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट द वंस हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. डोंट बी नर्वस हो गए रिग्रेट होगा, जैसे कि मैंने बोला. डोंट बी नर्वस. Try to be motivated all the time. Try to be confident. Go for the interview. The same person is sitting in front of you, just asking questions. You have to give the answer. That's it. Okay? So, I really love you all guys. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for liking my videos. मैं कुछ इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहा करूँगी और आप लोगों को रिमाइंडर देती रहा करूँगी कि कॉन्फिडेंट बनो, इंटरव्यू के लिए जाओ गाइस. येस, इंटरव्यू दो, क्रू बनो, साथ में फ्लाई करना है. ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही इंडिगो में क्रू बनो. अगर सपना कैबिन क्रू बनने का देखा है तो आपको जो भी एयरलाइन पसंद है आप उस एयरलाइन के लिए जाओ. ठीक है, बट अगर इंडिगो में आओगे तो अदिति को दुआओं में याद रखना और अदिति के साथ फ्लाई करना. ठीक है, एंड आई एम दिल्ली बेस्ड. जो भी होगा दिल्ली बेस्ड. वैसे आपका जब सिलेक्शन हो जाता है ना, HR कॉल से वो आपको बेस के लिए पूछते हैं कि जब उनके पास अवेलेबिलिटी होती है तो वो पूछते हैं. तो मुझसे पूछा था दिल्ली और बॉम्बे, मैंने बोल दिया था दिल्ली. मुझे दिल्ली ही पसंद है. ठीक है, एंड जब अवेलेबिलिटी नहीं रहती वो आपको एक ही पकड़ा देंगे दैट योर बेस इज चेन्नई. ठीक है, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट वो काम का नहीं आएगा, आपको वही बेस पे जाना पड़ेगा. So yeah, that's how I am ending this video. I want to thank each one of you to subscribe my channel, to like my videos. God bless you all the very best, and I really love you all. Bye bye guys.